चलिए अब शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स में आज होगा चैटिंग पर खूनी तकरार, इसके साथ ही दिखाएंगे शूटआउट में सरपंच का मर्डर। सरपंच के कत्ल के 19 दिन के बाद सरपंच की साली ने किया सुसाइड। आखिर सुसाइड की यह मिस्ट्री क्या है? बेडरूम में बहू के मर्डर की इनसाइड स्टोरी भी होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए सेप्टिक टैंक में 2.5 साल की बच्ची की लाश। क्या तंत्र मंत्र में छुपा है इसका राज? इस मौत का राजदार क्या घर में ही है? देखिए। घर के बाहर आंगन में खेल रही 2.5 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई। दशहरे के दिन था, बच्ची को सभी जगह तलाशा गया और फिर घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में बच्ची की लाश मिलती है। पुलिस की माने तो वहां बच्ची अकेले नहीं जा सकती थी। बच्ची के घर के बाहर तंत्र मंत्र का सामान भी मिला। आखिर बच्ची की मौत हुई कैसे? वो जो सोखता था वो ऐसे क्षेत्र में था जहां बच्ची जा नहीं सकती थी। घर के सामने वहां पर किसी ने उनके यहाँ पूजा पाठ करके लाली वाली उनके दरवाजे पर छोड़ा हुआ था। मासूम गुड़िया कैसे हुई लापता? दशहरे पर खेला गया खूनी खेल। क्या राजदार घर में है? बच्ची का गुनहगार कौन? मौत की मिस्ट्री, तंत्र मंत्र और मर्डर। डॉग स्क्वाड टीम का खोजी डॉग इस गड्ढे से कुछ सूंघता है और फिर इस घर पर आकर रुक जाता है। अब किस केस की यहाँ तफ्तीश हो रही है? क्यों ये खोजी डॉग इस घर में आकर रुक रहा है? इस सवाल का जवाब अब पुलिस वाले तलाश रहे हैं। 2.5 साल की मासूम बच्ची की रहस्यमयी गुमशुदगी की कहानी है ये। बच्ची कैसे गायब हुई ये उसके घर वालों को नहीं पता। दरअसल बलरामपुर के करौंदा थाना इलाके के कमलापुर गांव में 2.5 साल की ये गुड़िया दशहरे के दिन घर के आंगन में खेल रही थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। घर वालों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि घर में उस वक्त दादी और चाची मौजूद थी। दादा बाहर किसी काम से गए हुए थे। 24 तारीख को शाम को एक बच्ची कमलापुर करौंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम है, वहां से गायब होने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस बल द्वारा पतासाजी की जा रही थी। बच्ची की रहस्यमय गुमशुदगी आखिर किस अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी? दादा बाहर से जब घर लौटे और बच्ची के बारे में पूछा तो बच्ची के लापता होने की खबर लगी। परिवार वाले हर तरफ बच्ची को तलाश रहे थे और फिर घर के पीछे बने इस गड्ढे से बच्ची की लाश बरामद हुई। पुलिस की माने तो जिस जगह पानी निकलने की ये निकासी है, वहाँ तक बच्ची का जाना संभव ही नहीं है। तो सवाल है कि बच्ची आखिर इस गड्ढे के पास पहुँची कैसे? क्या कोई था जो उसे लेकर आया था? मौत की ये मिस्ट्री क्या है? का जो एक निकासी का पानी के लिए सोखता बना हुआ था, उसमें बच्ची की डेड बॉडी मिली थी और चूंकि वो जो सोखता था वो ऐसे क्षेत्र में था जहां बच्ची जा नहीं सकती थी, तो वहां कैसे पहुंची और किसके द्वारा वहां पर बच्ची को लाया गया था, इस पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जैसे भी तथ्य आते हैं उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है उसे भी सुनिए। उसमें पीएम के पश्चात डॉक्टर ने ड्राउनिंग बताया है। इस मामले में परिजन घर के ही कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जता रहे हैं।
क्या इस मौत के पीछे तंत्र मंत्र की भी कोई कहानी है? ये सवाल इसलिए कि दशहरे के दिन तंत्र मंत्र का कुछ सामान बच्ची के घर के बाहर फेंका गया था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। चूँकि ये दशहरा का दिन था और घर के सामने वहाँ पर किसी ने उनके यहाँ पूजा पाठ करके लाली वाली उनके दरवाजे पर छोड़ा हुआ था, तो इसलिए जो गांव वाले हैं उनके द्वारा शंका किया जा रहा है, उस एंगल से भी जांच की जा रही है। आखिर 2.5 साल की मासूम गुड़िया कैसे गुम हो गई थी? सवाल तो ये भी कि खोजी डॉग बच्ची के घर में ही क्यों जा रहा है? बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 19 दिन पहले शूट आउट हुआ था। 5 किलर्स ने दनादन गोलियां ताकी। जिन बदमाशों का शिकार हुए थे सरपंच विक्रम रावत। ग्वालियर में हुआ था यह हत्याकांड। सरपंच के कत्ल के 19 दिन के बाद सरपंच की साली ने सुसाइड कर लिया। लेकिन क्यों, देखते हैं। उन्नीस दिन पहले सरपंच का कत्ल। दहशत से दहल उठा था ग्वालियर। इंतकाम में शूट आउट, सरपंच का मर्डर। कत्ल के 19 दिन बाद सरपंच की साली का सुसाइड। परिवार मांगे इंसाफ। इस हत्याकांड ने ग्वालियर को दहला दिया था। 9 अक्टूबर को गोलियों की गूंज से ग्वालियर दहल उठा था। करीब सुबह 9 बजे पड़ाव थाना इलाके के कांतीनगर में बन्हेरी के सरपंच विक्रम रावत अपने वकील से मिलने गए थे। तब 5 हमलावरों ने उन पर दनादन गोलियां दागी थी। स्पॉट पर ही विक्रम रावत की हत्या कर दी गई थी। कत्ल के 19 दिन बाद मकतूल विक्रम रावत की साली आरती रावत ने सुसाइड कर लिया। सवाल है क्यों? मृतक आरती के घर वालों का दावा है कि मुख्य आरोपी के पकड़े नहीं जाने से आरती तनाव में थी। घर वालों के मुताबिक तनाव इस बात का कि परिवार की सुरक्षा को लेकर उसे डर सता रहा था। टाइम एसपी ऑफिस, कई ऑफिसों में चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें जब मैं घर आके बताती हूँ तो मेरी बहन यही बोलती है, दीदी तुम क्यों जाती हो, छोटे से बच्चे को छोड़ के, कोई न्याय नहीं मिलेगा और अपन मर जाते हैं। तब भी मैं उसको यही समझाती थी, नहीं अरे मिलेगा एक ना एक दिन न्याय। ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। उसने बयान भी दिए है, ये आत्महत्या नहीं है। दरअसल सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 9 अक्टूबर को वारदात हुई थी। सीसीटीवी में 5 हमलावर कैद हुए थे। करीब 15 गोलियां चली थी। उसके बाद हमलावर फरार हो गए थे। इस हत्याकांड के बाद बन्हेरी गांव में तनाव हुआ था। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था। पहले 4 आरोपी पकड़े गए थे। ये आरोपी वारदात के बाद जयपुर भाग गए थे, लेकिन ग्वालियर लौटे तो पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। उसके बाद 5वां मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र रावत, जिसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था, पैर पे गोली लगी थी। घटना ये है कि विक्रम रावत की जो हत्या की गई थी सरपंच साहब की, उन्हीं की जो साली है, बचपन से उनने पाला पोसा है, उनके परिवार में उनके साथ रहती थी। जिस दिन से उनकी हत्या की गई है उस दिन से बहुत मानसिक रूप से परेशान थी, डिप्रेशन में थी। और कल इसने कुछ जहरीली वस्तु खा ली, तो कल रात को 8 बजे परिवारजन ने यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया। रात को डॉक्टरों द्वारा लगातार प्रयास किया गया, मगर चूंकि उसकी डेथ हो गई है। लेकिन इस केस में नामजद आरोपी इंदौर के पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिन परिणाम का भी ऐलान किया गया था।
रोज मैं आवेदन पे आवेदन दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुकेश को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुकेश रावत के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है। इनाम घोषित हो गया है और आज से और अधिक पार्टियां रवाना कर दी हैं मुकेश रावत को गिरफ्तार करने के लिए। जल्दी से जल्दी मुकेश रावत गिरफ्तार हो जाए। हत्याकांड के पीछे इंतकाम की कहानी थी। दरअसल 2021 में सरपंच विक्रम रावत के भाई रामनिवास की हत्या हुई थी। इस केस में विक्रम रावत गवाह थे। 9 अक्टूबर को वो अपने वकील से मिलने गए। ग्वालियर की कांति नगर आए थे। केस में जमानत नहीं देने और रंजिश में कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बेडरूम में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कत्ल को अंजाम दिया था महिला के ससुर ने। सास भी बहू के कत्ल की साजिश में शामिल थी। सबसे हैरानी की बात, पति ने खरीदा था बीवी की मौत का सामान। कट्टे से हुआ था कत्ल। देखिए। बेडरूम की खौफनाक मिस्ट्री। बिस्तर पर महिला की लाश। कातिल क्यों छोड़ गया था कट्टा? जेवर देने से इनकार, बहू का मर्डर। इस घर में महिला की लाश बिस्तर पर थी। गोली मारकर महिला की हत्या की गई थी। हैरानी की बात ये थी कि हत्यारे ने जिस कट्टे से वार किया था, वो कट्टा वो लाश के पास छोड़कर फरार हो गया। ये इलाका नक्सल प्रभावित भी है, तो क्या महिला के कत्ल में नक्सली साजिश थी? कवर्धा के कुकदुर थाना इलाके में हुई इस वारदात में हत्यारों ने जो साजिश रची, उससे पहले सुनिए। जिन आरोपियों को ये यकीन था वो कत्ल से भी बच जाएंगे और सजा तो उन्हें मिलेगी ही नहीं, लेकिन आरोपियों के इस मंसूबे पर पुलिस की तफ्तीश ने पानी फेर दिया। जनवरी 2022 की घटना है और बहुत फास्ट सुनवाई हुई है हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और पूरे गवाहों का बयान और सभी साक्षियों के कथन में पाया गया कि तीनों आरोपीगण षड्यंत्र पूर्वक उसमें शामिल थे। कत्ल में शामिल एक एक किरदार के बारे में पहले सुनिए, फिर हत्यारा कौन है, कैसे साजिश रची गई, वो बताएंगे। इस कत्ल में 3 लोग शामिल थे। 55 साल का दाऊलाल काटले, दाऊलाल काटले की पत्नी 53 साल की भगवंतीन बाई और इन दोनों का बेटा विजय, उम्र 38 साल। तीनों ने मिलकर तय किया वो महिला सरिता को कैसे मारेंगे। विजय ने कट्टे का इंतजाम किया था। बुजुर्ग दाऊलाल काटले ने सरिता को बेडरूम में गोली मारी और भगवंतीन बाई ने पहले कट्टा अलमारी में छुपाया और फिर सरिता की लाश के पास रख दिया। कत्ल को आत्महत्या की शक्ल दी, जिससे ये लगे ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। और मिलकर तीनों उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दिए और साक्ष्य को छुपाने के लिए अफवाह फैला दिए कि गांव में कि इसको कोई षड्यंत्र पूर्वक गोली मार दिया कर। अब सुनिए इन किरदारों के बारे में। सरिता की हत्या में शामिल थे उसके सास, ससुर और पति विजय। 1 साल 10 महीने पहले यानी जनवरी 2022 में रिश्तों का कत्ल हुआ था। सास और ससुर कत्ल के बाद खेत पर चले गए थे। पति विजय बाहर चला गया था, जिससे किसी को इन पर शक न हो। रिश्तों को उम्र कैद। तो न्यायालय में सुनवाई हुई और करीब 1-1.5 साल सुनवाई चला और सुनवाई में बहुत त्वरित श्रीनिवास तिवारी साहब के जो कोर्ट है फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसमें तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाया गया और दोष सिद्ध पाने के उपरांत उसके सास और उसके ससुर को आजीवन कारावास की सजा और उसका पति जो षड्यंत्र में शामिल था उसको 14 वर्ष का कारावास और आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। संपत्ति की जंग और देवर की शादी में बहू सरिता का जेवर देने से इनकार रिश्ते के कत्ल की वजह बना।
आरोपी सास ससुर को अदालत ने उम्र कैद की सजा और मृतक सरिता के पति विजय को 14 साल की सजा सुनाई गई है। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज के क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।